वेलकम प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है अपनी एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम कक्षा नंबर 6 का पाठ नंबर 14 लोकगीत पढ़ने वाले हैं। पाठ का क्या नाम है? लोकगीत। देखो बच्चों, जैसे कि हमें पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि लोकगीत, तो इसमें हमारे जो लोकगीत हैं, हमारे संगीत हैं, गीत संगीत के बारे में हमें बताया गया है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हमें इन्हें आगे पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें हमें क्या बताने की कोशिश की गई है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इस पाठ के लेखक कौन है, इसको किसने लिखा है। भगवत शरण उपाध्याय। इस पाठ के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। चलिए अब हम पाठ को पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। मनोरंजन की दुनिया में लोक गीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। देखो, मनोरंजन यानी कि मनोरंजन से हमें क्या समझते हैं हम? मनोरंजन का क्या मतलब है कि देखो, जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं, कोई किसी भी काम करने के बाद हमें थकान होती है, हमें थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करना होता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? कुछ तो क्या करते हैं, सभी का अपना अपना तरीका होता है बच्चों। कुछ लोग क्या करते हैं? संगीत सुनते हैं, कुछ लोग बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं, कुछ खेलने में रुचि रखते हैं। तो सभी का अपना अपना तरीका होता है। लेकिन जो मनोरंजन की दुनिया है उसमें लोकगीत यानी कि गीतों का, संगीतों का, म्यूजिक का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। गीत संगीत के बिना हमारा मन नीरस हो जाता है। यानी कि गीत संगीत के बिना जो हमारा मन है वो क्या, उदास उदास सा हो जाता है। गाना सुन के, संगीत को सुन के हम क्या करते हैं? थोड़ी ताजगी महसूस करते हैं, अपने मन को ताजा महसूस करते हैं। हमारी जीवन में लोकगीत और संगीत का एक अटूट संबंध, यानी कि जो लोकगीत है, उनकी संगीत है, उनका एक अटूट यानी कि कभी नहीं टूटने वाला संबंध है, कभी नहीं टूटने वाला एक रिश्ता है। यानी कि जो लोकगीत है, गीत संगीत है, नाचना गाना, ये हमारा सदियों से चलता आ रहा है। लोकगीत अपनी ताजगी और लोकप्रियता से शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। देखो, लोकगीत अपनी ताजगी और लोक जो शास्त्रीय जो बेटा संगीत है, यानी कि जो भजन कीर्तन वगैरह होते हैं, भजनों वाले भजन होते हैं, एक वैसे फिल्मी गाने होते हैं, एक पंजाबी गाने होते हैं, इनकी हर तरह के लोकगीत होते हैं। जो ये लोकगीत है, ये शास्त्रीय संगीत से क्या है? बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। ये सीधे जनता का संगीत है, यानी कि सिर्फ ये सीधे किसका संगीत है? जनता का संगीत है, लोगों का संगीत है। ये गांव जनता का संगीत है, यानी कि गांवों में भी सुनते हैं, शहरों में भी सुनते हैं, यानी कि एक जनता का, गांव जनता का संगीत है। इसके लिए प्रेरक साधना की जरूरत नहीं, यानी कि इसके लिए हमें किसी भी प्रेरक साधना की बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। संगीत को तो हम कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गीत गाए जाते हैं। त्योहारों पर हम गीत गाते हैं, सावन में गीत गाते हैं, होली के गीत होते हैं, शादियों के गीत अलग होते हैं। तो इनकी अलग अलग त्योहार के अलग अलग अवसरों पर अलग अलग तरह के गीत गाए जाते हैं। देखो, जैसे कि हमारे भगवान राम है, उनके भजन अलग हैं। और देखो, हमारे जो कान्हा जी हैं, कृष्ण भगवान, उनके भजन अलग हैं। अगर हम किसी त्योहारों पर चलते हैं, होली का त्योहार आता है, होली के त्योहारों के गीत अलग हैं, तीज के त्योहारों के गीत अलग हैं। यानी कि सभी त्योहारों के गीत क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और शादियों के गीत अलग होते हैं। ये गीत बाजों, ढोलक, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। यानी कि इनको करताल, बांसुरी, ढोलक, इन सभी की मदद से इन गीतों को क्या करते हैं बच्चों? गाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लोक गीत है जो बेटा, वो कई प्रकार के होते हैं। यानी कि जो हमारे गीत संगीत हैं, जो हमारे लोक गीत है, वो क्या है? कई प्रकार के पाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग तरह के होते हैं। इनका एक एक प्रकार बहुत सजीव है, यानी कि इनका हर प्रकार का, यानी कि सभी का अपना अपना अलग महत्व होता है। यह इस देश का आदिवासियों का संगीत, यानी कि सभी के देश के, हर देश के अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरह के लोकगीत पाए जाते हैं।
पूरे देश भर से ये फैले हुए हैं, यानी कि पूरे देश भर में है क्या ये फैले हुए हैं। कोई किसी तरह के गीत गाएगा तो कोई किसी तरह के गीत गाएगा, लेकिन जो ये गीत है, लोक संगीत है, ये हमारे पूरे देश भर में फैले जरूर हुए हैं। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग भाषाओं में रंग बिरंगी फूलों की माला की तरह ये बने हैं। रंग भी नहीं बेटा, रंग बिरंगी आएगा, रंग बिरंगी फूलों की माला की तरह ये बने। देखो, अब देखो हम पंजाब में जाते तो वहां पर क्या होते हैं, पंजाबी लोग गीत गाते हैं। हरियाणा में आएंगे तो हरियाणवी गीत होते हैं। गुजरात में जाएंगे तो गुजराती होते हैं। राजस्थान में जाएंगे तो राजस्थानी गीत, यानी कि अलग अलग राज्य के उनकी भाषाओं के हिसाब से गीत गाए जाते हैं। जिस राज्य की जो भाषा होती है वे अपनी ही भाषा में लोकगीतों को गाते। जैसे कि बच्चों रंग बिरंगे फूलों की माला होती है ना, तो वैसे ही अलग अलग तरह के फूल गाए लोकगीत भी गाए जाते हैं। सभी लोकगीत गांवों की बोलियों में गाए जाते हैं, कि जिस आसपास जो भी गांव है, सभी जो लोकगीत है हमारे गांवों की जो बोलियां हैं उनमें हम गीत गाते हैं। चेता, गजरी, बारहमास, सावन आदि उत्तर प्रदेश और ये बनारस में गाए जाते हैं। कि उत्तर प्रदेश और बनारस में कौन से गीत गाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, सावन में, चेता में, कजरी में, बारह मास में, इनके सारे अलग अलग महीनों के नाम हैं। ये सारे उत्तर प्रदेश और बनारस में गाए जाते हैं। बाउल, पटियाली, बंग, ये सभी कहाँ के हैं, बंगाल के लोकगीत हैं। और राजस्थान में क्या है, ढोला मारू, भोजपुर में विदेशियां प्रसिद्ध है, यानी कि ये सारी कहाँ गाई जाती हैं, राजस्थान में गाई जाती हैं। एक दूसरे को जवाब के रूप में दल में बट के भी ये गीत गाया जा सकता है, यानी कि जब एक दूसरे को हम किसी जवाब देते हैं, कुछ बात कहते हैं, तो उसको भी हम गीत के रूप में बता सकते हैं। गाने के साथ नाचना भी होता है, और कुछ लोग संगीत कहीं ऐसे होते हैं जिनके साथ हम क्या करते हैं, नाचते भी। जैसे कि देखो बच्चों, हम हरियाणा में रहते हैं, हम कहीं शादी में जाते हैं ना, देखते हैं ना, औरतें होती हैं जो वहां पर बैठकर गीत भी गाती है और उनके साथ नाचती भी है। तो वही कुछ गीत, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें नाचना भी होता है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा पार्ट। एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे हमारा पार्ट किसके द्वारा लिखा गया है, भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया है, यानी कि इस पाठ के लेखक हैं। हमें इस पाठ में क्या बताया कि मनोरंजन की दुनिया में, यानी कि जो हमारा मनोरंजन है, इंजॉय है, एंटरटेनमेंट की दुनिया है, इसमें लोकगीतों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। गीत संगीत के बिना हमारा मन बिल्कुल नीरस हो जाता है, उदास हो जाता है। हमारी जीवन में लोकगीत और संगीत का एक अटूट संबंध, यानी कि बिना टूटने वाला संबंध है। लोकगीत अपनी ताजगी और लोकप्रियता से शास्त्रीय संगीत से बिल्कुल ही भिन्न। ये सीधे जनता का संगीत है, ये गांव जनता का संगीत है। इसके लिए प्रत्येक साधना की जरूरत नहीं है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गीत गाए जाते हैं। ये गीत है जो बाजे, ढोलक, करताल, बांसुरी आदि की मदद से भी हम इन गीतों को गाते हैं। आगे है बच्चों, जो हमारे लोकगीत है वो कई प्रकार के होते हैं, और इनका एक प्रकार का बहुत सजीव है, यानी कि यह एक देश का आदिवासियों का संगीत है। यह पूरे देश भर में फैले हुए हैं और अलग अलग राज्यों में उनकी भाषाओं के हिसाब से अलग अलग भाषाओं में हम इन गीतों को गाते हैं। जैसे कि बनारस और उत्तर प्रदेश में है चेता, कजरी, बारहमास, सावन आदि, ये सभी कहाँ गाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में और बनारस में। बाउल, भटियाली, बंग, ये सभी कहाँ गाए जाते हैं, बंगला के लोकगीत हैं। और राजस्थान में क्या कौन सी होती है, ढोला मारू, भोजपुरी और वे विदेशियां प्रसिद्ध सारी कहाँ की हैं, राजस्थान की हैं। और हम एक दूसरों को जवाब के रूप में भी हम गीत को गा सकते हैं, और गाने के साथ कुछ गीत तो ऐसे होते हैं जिनके साथ हम नाचते भी। ये था बच्चों हमारा पाठ, इसके साथ हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तरों को। चलिए, निबंध था हमारा ये, हम निबंध से जुड़े प्रश्न उत्तरों को पढ़ने वाले हैं। और निबंध से जुड़े प्रश्न उत्तरों में हमारा पहला प्रश्न है, निबंध में लोक गीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है, बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। देखो बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है कि जो निबंध है, यानी कि जो आपने ऊपर पाठ पढ़ा है, उसमें जो हमारे लोकगीत है, लोकगीतों की क्या क्या बातें बताई गई हैं,
उन सभी के रूप में चर्चा करते हैं। प्रस्तुत निबंध में लोक गीतों का इतिहास, यानी कि जो हमारे प्रस्तुत निबंध में जो हमारे लोक गीतों का जो इतिहास है उसकी रचनात्मक, जनमानस में लोकप्रियता, स्त्रियों का लोकगीतों में योगदान, उसके विभिन्न प्रकार, इनकी भाषा जैसे अनेक बिंदुओं पर चर्चा की गई। देखिए जानते हैं जो हमारे लोकगीतों का जो इतिहास में हमारे यानी कि पुराने समय में यानी कि पहले के समय में जो हमारे लोकगीत है उनके इतिहास के बारे में बताया गया है, उनकी रचना के बारे में बताया गया कि उनकी रचना कहाँ हुई है, और जनमानस में लोकप्रियता की बताई गई है, और स्त्रियों का लोकगीतों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, इसके बारे में बताया गया है। और भी विभिन्न प्रकार यानी कि अलग अलग प्रकार के लोकगीत होते हैं और उनकी भाषाएं भी अलग अलग होती हैं। तो हमें इस निबंध में इन सभी बातों को बताया गया है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई, उनकी रचना पर चर्चा की गई है, लोकगीतों के इतिहास पर चर्चा की गई है, स्त्रियों का लोकगीतों में योगदान पर चर्चा की गई है, अलग अलग राज्यों में चर्चा की गई है और अलग अलग भाषाओं पर चर्चा की गई है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं। देखो बच्चों उसने क्या पूछा है हमसे कि जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हम जो हमारे स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से, यानी कि जो स्त्री है वे किस किस प्रकार के गीत गाती है। चलिए जानते हैं। हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत सावन में गाए जाने वाले कजरी गीत, यानी कि सबसे पहले कौन से, यानी कि जो हम सावन के गीत होते हैं, सावन में झूला झूलते के समय की। देखो बच्चों जैसे कि आप सभी को तो पता है या फिर नहीं पता, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आजकल तो हम क्या करते हैं, कोई झूला झूलता है सावन में दी जाती है, कोई नहीं झूलता, लेकिन पहले के समय में क्या होता था, जो हमारी घर की औरतें थी, बच्चे थी, सभी इकट्ठा होकर नए नए कपड़े पहनकर झूला झूलते थे, गीत गाते थे और मिठाइयां बांटते थे और एक दूसरे से प्यार बांटते थे। तो सावन में तीज को ऐसे मनाया जाता था। जैसे दामन होता है ना, स्त्रियां जो औरतें हैं वो दामन पहनती थी, कुर्ता पहनती थी, सभी सजती थी, गहने पहनती थी और सभी इकट्ठी होकर टोली बनाकर वहां पर क्या करती थी, बैठकर गीत गाती थी और झूला झूलती थी। तो सावन में गाए जाने वाले गजरी गीत, त्योहारों पर गीत यानी कि होली के त्योहारों पर गीत गाए जाते हैं, यानी कि और भी सभी त्योहारों पर गीत गाए जाते हैं, विवाह में गीत गाए जाते हैं, जब किसी बच्चे का जन्म होता है जन्म पर गीत गाए जाते हैं, प्रेमी प्रेमिका को छेड़ने वाले गीत होते हैं, यानी कि जैसे कि लव सॉन्ग्स होते हैं। पनघट पर, जब पनघट कहाँ क्या होता है बच्चों, जहाँ पर औरतें यानी कि जो कुआं होता है जहाँ पर पानी लेने के लिए जाती है, वहां पर भी जाते टाइम आते टाइम गीत गाती हैं। और नदियों के किनारे गीत गाए जाते हैं, खेतों में जब काम करती हैं स्त्रियां तो वहां पर भी गीत गाती हैं। तो आज ऐसे और भी कई प्रकार के स्त्रियों के कुछ खास गीत होते हैं। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर, यानी कि जो आपने निबंध में पढ़ा है उसके आधार पर, और आपने भी तो कुछ अनुभव किया है, महसूस किया है, समझा है, उसके आधार पर यदि तुम लोकगीत सुनने के मौके मिले, अगर तुमने लोकगीत कभी सुने हैं तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषता बता सकते हो। चलिए हम जानते हैं। देखो बच्चों सबसे पहला है, लोकगीतों को सुनने से ही हमें अपनी मिट्टी से जुड़ाव का अनुभव होता है। कि जब हम अपने गांव के लोकगीत सुनते हैं, अपने गांव की स्त्रियों से लोकगीत सुनते हैं, तो हमें क्या होता है, अपनी जो हमारी मिट्टी है, जो हमारे गांव की भूमि है, उससे हमें जुड़े रहने का अनुभव महसूस होता है। दूसरा है, लोकगीत हमें गांव के जीवन से परिचित करवाते हैं। जो हमारे लोकगीत है वो किससे हमें परिचित करवाते हैं, किससे हमें अपनी पहचान बताते हैं, हमारे गांव से, हमारे गांव के जो जीवन है उनसे हमें परिचित करवाते हैं, उनके हमें सच्चाई बताते हैं। इसके साथ बजाए जाने वाला यंत्र अत्यंत सरल होते हैं, यानी कि जो गीतों के साथ जो भी यंत्र बजाया जाता है, ढोल है,
तबला है, बांसुरी, यानी कि इनके साथ जो भी हम यंत्र बजाते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, सरल होते हैं। इन गीतों से मन में उत्साह और उमंग का संचार होता है, यानी कि गीतों से क्या होता है, मन में उत्साह, खुशी और संचार होता है। इन गीतों को गाने के लिए किसी विशेष गान की आवश्यकता नहीं, यानी कि इन गीतों को गाने के लिए किसी भी विशेष ताल, धुन या कोई भी विशेष गान की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि किसी भी ताल की, धुन की कोई ऐसी खास जरूरत नहीं होती है। ये सरल और बिल्कुल सहज गीत होते हैं, इनको बिल्कुल सरल और सहज तरीके से गाया जा सकता है, यानी कि गांव की कोई भी औरत, हर औरत इन गीतों को आसानी से गा सकती है। इसके रचनाकार स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं, यानी कि इन गीतों के जो रचनाकार है वो स्त्रियां भी होती हैं और पुरुष भी होते हैं। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। चलिए अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पर। सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है, पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। चलिए जानते हैं कि इसमें हमें क्या बताने की कोशिश की गई है। कवि विद्यापति बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, यानी कि जो कवि विद्यापति है वो कौन है, बहुत ही एक प्रसिद्ध कवि है, फेमस कवि है। आज भी विद्यापति के गीत पूर्व में हमें सुनने के लिए, यानी कि जो हमारी पूर्व दिशा होती है ना, पूर्व में हमें सुनने के लिए मिलते हैं, सुनने के लिए पाए जाते हैं। परंतु यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य यह है, यानी कि यहाँ पर कवि हमें क्या कहना चाह रहा है, कवि के क्या कहने का मतलब है कि अपने अपने इलाके में जो लोग इस प्रकार के लोक गीतों की रचना करते हैं वे विद्यापति हैं, यानी कि जिस इलाके में जो भी लोग लोक गीत को निकालते हैं, लोक गीत को बनाते हैं, यानी कि उसकी रचना कर देते हैं, यानी कि जो भी लोक गीत को बनाता है वो कौन होता है, वही विद्यापति बन जाता है। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे इस पाठ के प्रश्न, और इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम कविता से, यानी कि निबंध से आगे के प्रश्न और भाषा की बात के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, और इस वीडियो के लिए इतना ही। चलिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।